आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। 12 व्रत की कार्यशाला में उपस्थित सभी संभागियों को सादर जय जिनेन्द्र। 12 व्रत के क्रम में अब तक हमने 6 व्रत कर लिए हैं। अब 7वां व्रत आज हम प्रारंभ करेंगे। भोगोपभोग परिमाण व्रत। ठीक है, इसमें 2 शब्द आते हैं, भोग प्लस उपभोग। भोग का अर्थ क्या और उपभोग का अर्थ क्या? जो वन टाइम कंज्यूमेबल चीज होती है, जैसे भोजन एक बार खा लिया, काम में ले लिया, वापस रीयूजेबल नहीं होती है, वो है भोग। और उपभोग यानी बार बार काम में लेना, यानी कि रीयूजेबल थिंग्स, जैसे कपड़े, मकान, ये सब हम बार बार काम में लेते हैं। एक कपड़े आज पहन लिए, धोने के बाद फिर से हम 10 दिन बाद, 15 दिन बाद फिर पहन सकते हैं, तो वो रीयूजेबल हो गया। इसी प्रकार से घर जहां हम रहते हैं, प्रतिदिन रहते हैं, रेगुलर रहते हैं, तो वो भी रीयूजेबल। तो इस तरह से 2 तरह की चीजें होती है जो हमारे काम में आती है। इस 7वें व्रत में हम उन उन बातों का परिमाण करेंगे, मतलब उनकी लिमिट करेंगे जो हमारे उपयोग में आती है। यहाँ कंज्यूमशन इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो 5वां व्रत था, 5वां और 7वां थोड़ा मिलता जुलता लगता है। 5वें में इच्छा परिमाण में संग्रह की सीमा थी, मतलब हमारे स्वामित्व में क्या क्या हम रखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम काम में क्या क्या लाएंगे, चीज होना और काम में लेना, इन दोनों में भी कुछ अंतर होता है। तो यहाँ पर जो हम काम में लेंगे उससे संबंधित कुछ नियम है, वो स्वीकार करेंगे। इसमें संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक नियम है, 27 नियम है लगभग। तो सबसे पहले हम नियम प्रारंभ करते हैं। कल्पेश जी, आपने हैंड रेज किया, लेकिन अब इसके बाद रखेंगे। एक बार 7वां व्रत पूरा कर लेते हैं, क्योंकि इसमें लंबा है और फिर बीच में जिज्ञासा रही तो आज पूरा नहीं हो पाएगा। तो पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जिज्ञासा है। तो भोगोपभोग परिमाण व्रत में पहला नियम, अपने शरीर पर पहनने के लिए साल भर में, सबसे पहले तो अपने शरीर पर पहनने के लिए। आप किसी को देने लेने के लिए गिफ्ट में लाते हैं, शादी ब्याह में एक दूसरे को जो गिफ्ट दिए जाते हैं, वो पर्पज इसमें इंक्लूड नहीं है। ये अपने शरीर पर पहनने के लिए है। और लिमिट कितनी, 1 साल की। अब 1 साल में अपने शरीर पर पहनने के लिए कितने कपड़े चाहिए, कितनी ड्रेसेज चाहिए? तो उसमें 2 चीजें हो सकती है, या तो नई ड्रेसेज हम बनवाएं या खरीदें। ड्रेसेस स्टिचिंग भी की जा सकती है और डायरेक्टली रेडीमेड भी खरीदी जा सकती है। तो उसमें लिमिट, नंबर ऑफ ड्रेसेज की। तो अब यहां संख्या कितनी होनी चाहिए वो आपको तय करना है। मेरा रिकमेंडेशन होगा 10। बहुत कम होगा शायद, बहन एकदम टेंशन में आ गई है। 50 तक रख ले। आई थिंक 50 तक सफिशिएंट होगा। 1 साल में 50 से ज्यादा ड्रेस कोई क्या पहनेगा? उसके बाद अगर कोई कपड़ा मतलब जैसे आजकल मुझे लगता है रेडी गारमेंट्स का ही ज्यादा सिस्टम है। कपड़े लेकर के भी अगर सिलवाएं तो उसमें मीटर से अधिक नया कपड़ा खरीदने का त्याग भी किया जा सकता है। तो वैसे कपड़े वाली बात मोस्टली, जैसे जो पहले के जमाने में कपड़ा ला करके उसके धोती आदि इस तरह की चीजें जो बनती थी, उसमें कपड़ा ही लिया जाता था। तो आजकल शायद ये इतना एप्लीकेबल नहीं है, फिर भी अगर कोई काम में लेते हैं तो उसमें भी एक लिमिट कर सकते हैं, इतने मीटर से अधिक नया कपड़ा नहीं खरीदना है। तो ड्रेस की संख्या आपकी चॉइस से लिखें। अच्छा, एक चीज मैं करेक्शन करना चाहता हूँ क्षमा याचना के साथ। मैंने कल या परसों जो एक बात बताई थी कि 5वां, 6ठा और 7वां, ये जो 3 व्रत है, इनमें करण और योग की संख्या में थोड़ी सी मेरी चूक रह गई थी। 1 करण और 3 योग है। मैंने 1 करण 1 योग कह दिया था, एक्चुअली 1 करण और 3 योग से लेना है। तो ये ध्यान रखें, 5वां, 6ठा और 7वां, मतलब पहले स्टार्टिंग में जो थे वो 2 करण 3 योग, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्पेसिफिकली ये 5th, 6th और 7th, ये 3 व्रतों में 1 करण और 3 योग ये रिकमेंडेड है, मतलब हमें इससे ले लेना चाहिए सामान्यतया। अब उसमें किसी को और बेटर करना है, कम करना है, वो उनकी चॉइस है, वो सोच समझ के करे, बट नॉर्मली ये रिकमेंडेड है, जो प्रतिक्रमण में भी आता है। और अब आचार्य द्वारा ये एक तरह से मैं कह सकता हूँ, मानो उनके द्वारा रिकमेंडेड है। तो ये कुछ सोच समझ के ही तय किया होगा कि इन नियमों में यही ज्यादा सटीक बैठेगा। तो यहां पर भी हम जो भी नियम लेंगे वो 1 करण और 3 योग से लेंगे।
जैसे कपड़ों के लिए लिया तो हम अपने पहनने के लिए अपने लिए कपड़ों की लिमिट की 50, जैसा बच्चों के लिए खरीद रहे हैं वो अलग है, अपने घर में और परिवार में अपने बुजुर्गों के लिए खरीद रहे हैं वो अलग है, उसकी लिमिट हमें नहीं करनी है, वो अपनी अपनी लिमिट कर लेंगे। दूसरा नियम, हाथ व शरीर पोंछने के लिए प्रतिदिन रुमाल और तौलिया, मतलब रुमाल हो, नैपकिन हो या टॉवेल हो, उनकी लिमिट करनी है हमें। तो पहले में जो रुमाल है उसमें आप कितना दिन भर में हाथ शरीर पोंछने के लिए कितना लेंगे, रुमाल के साथ नैपकिन भी आ जाएगा, और तौलिया और टॉवेल, मतलब शरीर नहाने के बाद जो यूज करते हैं वो सामान्यतया तौलिया है, और हैंड वॉश करने के बाद जो यूज करते हैं नैपकिन या रुमाल होता है। तो उसमें लिमिट 5-5 कर सकते हैं या 10-10 कर सकते हैं। अब इसमें जैसे टिश्यू पेपर यूज करते हैं कई बार होटल्स वगैरह में, तो इसमें टिश्यू पेपर को भी इंक्लूड नहीं करते हम, क्योंकि टिश्यू पेपर तो ऐसा रहता है कि कई बार ऐसा हो जाता है एक दिन में 15-15, 20-20 भी यूज हो जाते होंगे। बट जो नैपकिन और टॉवेल की बात करें या हैंकी, तो इनकी लिमिट एक दिन में 5 टू 10 के बीच में मुझे लगता है आसानी से किया जा सकता है। थोड़ा-सा बस हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए नियम बहुत अधिक होते हैं, तो विस्मृति भी हो सकती है, तो एक ऐसा रीज़नेबल लेवल तक हमें नियम ले लेना चाहिए कि ईज़िली हम उसको मेंटेन कर सकें, लेकिन उतनी स्मृति तो हमारी रहनी चाहिए, उतनी अवेयरनेस, उतना विवेक हमारा रेगुलर डेली रहना चाहिए कि भई हमने आज 10 से ज़्यादा नैपकिन यूज़ नहीं किए या 5 से ज़्यादा टॉवेल यूज़ नहीं किए। टॉवेल में भी देखिए जैसे कभी होटल्स में जाते हैं, बाहर कहीं स्टे करते हैं रिसोर्ट वगैरह में, तो वहाँ टॉवेल्स उनके द्वारा प्रोवाइड होते हैं, और कई बार जैसे घूमने गए, दिन में 2-3 बार भी नहा लिया तो नए-नए टॉवेल यूज़ हो जाते हैं। तो थोड़ी-सी लिमिट ज़्यादा रखना ठीक रहता है। तो मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 इस रेंज में मुझे लगता है आराम से सेट हो जाना चाहिए। फिर भी अगर किसी को दिक्कत लगती है तो और बढ़ा भी सकते हैं। तीसरा नियम है दाँत साफ करने के लिए जो टूथपेस्ट होते हैं, उसमें कितने प्रकार के, पहले तो प्रकार, कि कोई मान लो अलग-अलग वैरायटी के यूज़ करते हो तो प्रकार लिख लें, फिर 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, और कितनी बार। तो ये 2 चीज़ें हमें तय करनी है, कितनी प्रकार की और कितनी बार। तो जनरली दाँत साफ दिन में 2 बार करते होंगे, आप 3 बार कर लें। अब इसमें कोई मेडिकल की प्रॉब्लम हुई, दाँत का ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर ने बोला नहीं हर 2 घंटे में करना है, वो अलग चीज़ हो जाएगी। उसका हम आगाह करेंगे, बट सामान्यतया दिन भर में हम मोस्टली 2 बार सब करते होंगे, तो 3 बार का रहने दें, कभी 1 बार एक्स्ट्रा भी करना पड़ गया। कई बार ऐसा होता है खाना खाने के बाद में थोड़ा-सा अजीब लगता है, एक बार दाँत साफ कर लिए तो थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाते हैं। तो 3 बार तक का नियम इसमें ले सकते हैं, या मैक्सिमम 5 बार भी कर ले भले। और टूथपेस्ट आप कितने प्रकार की यूज़ करते हैं, ये आप पे डिपेंड है। अगर किसी का कुछ ऐसे अलग होता है, अभी हम मेडिकेटेड भी कोई एक अलग टूथपेस्ट यूज़ करना होता है, और सामान्यतः हम ये करते हैं, या कहीं बाहर गए तो वहाँ पर कभी कोलगेट मिल गया, कभी और कोई मिल गया, तो उसमें थोड़ी-सी वैरायटी भी आ सकती है। तो आप इसमें 2 प्रकार के या 3 प्रकार के करके और मैक्सिमम 5 नंबर लिख सकते हैं। चौथा, स्नान के लिए। अब स्नान करने में देखो एक तो साबुन होता है, तो कितने तरह के साबुन? तो अब दिन भर में कोई व्यक्ति कितने तरह के साबुन यूज़ कर सकता है? 2-3 तरह के। फिर पाउडर और शैम्पू आदि, इसमें भी वैरायटी, कितने तरह के शैम्पू? अब देखिए कोई शैम्पू यूज़ करते हैं, कोई हेयर कंडीशनर अलग होता है, फिर और कोई, मतलब वैरायटी वाले शैम्पू भी होते हैं, पहले ये लगाओ फिर वो लगाओ। तो जितने भी तरह के आप यूज़ करना चाहें वो लिमिट रख लीजिए, भले 5 रख लो, भले 10 रख लो, लेकिन कोई ना कोई लिमिट यहाँ पे लिखनी है, और कितनी बार से अधिक प्रयोग। ये तो वैरायटी हो गई कितने प्रकार की, और बाद में कितनी बार से अधिक, तो आई थिंक 5 बार या 10 बार इसमें भी सफिशिएंट हो जाएगा। उसके बाद मालिश के लिए कितने प्रकार के तेलों से अधिक काम में लेने का त्याग। अब मालिश के लिए भी कोई तेल अगर यूज़ में आए तो कितने तरह के यूज़ कर सकते हैं, उस बारे में भी आप एक लिमिट फिक्स करके रखेंगे। उसके बाद शरीर पर पीठी करने के लिए एक दिन में कितनी बार। अब इसमें देखिए दही, मिट्टी आदि तो लिखा हुआ ही है, बट नाउअडेज आजकल बहुत तरह की चीज़ें आती हैं। इवन जो फेस पर लगाते हैं, फेस पैक जो बोलते हैं, वैसे ही बॉडी पर भी तरह-तरह के आजकल लेप आते हैं, रेडीमेड भी आते हैं, बाहर ब्यूटी पार्लर वगैरह में भी जाकर के तरह-तरह के ट्रीटमेंट होते हैं इससे रिलेटेड। तो वो सबके लिए एक लिमिट कर देनी है कि कितनी बार दिन में, 2 बार, 3 बार, 5 बार, और कितने प्रकार के पदार्थ, 2-3 पदार्थ। सामान्यतया मुझे लगता है कि 5 बार और 3 प्रकार के पदार्थ कर लिया तो सफिशिएंट है। इनमें अधिकांश में आ जाएगा, चाहे साबुन का हो या और जो पहले पॉइंट है, मतलब ये एक सामान्य मैं बोलता हूँ, बट किसी को लगे कि नहीं हमें थोड़ा ज़्यादा शौक है, ज़्यादा करना चाहते हैं, तो थोड़ी लिमिट और बढ़ा के रख सकते हैं।
बाकी एक सामान्य मतलब जो मुझे प्रैक्टिकली लगता है ठीक, उसमें 3 प्रकार के पदार्थ अगर ले ले और 5 बार कर ले, तो उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है ज़रूरत पड़ सकती है कभी। 7वां है स्नान कितनी बार करना है दिन भर में? तो या तो स्नान की लिमिट कर लें कि दिन में 2 बार से ज़्यादा नहीं नहाना है, 3 बार से ज़्यादा नहीं नहाना, 3 तो बहुत हो गया। इसमें भी 3 इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी जब हम बाहर जाते हैं विशेष रूप से रिसोर्ट आदि में, वहाँ कभी-कभी ज़्यादा हो सकता है। बाकी सामान्यतया घर में तो 1 या 2 बार ही स्नान करते होंगे लोग। और वैसे तो ये स्नान भी बहुत ज़्यादा करने की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। साधु-साध्वी तो स्नान करते भी नहीं हैं और श्रावक में भी ऐसे कितने ही श्रावक हैं जो डेली स्नान नहीं करते हैं, ऑकेज़नली करते हैं, क्योंकि रोज़ स्नान करने की एक्चुअली अपेक्षा नहीं होती। नहाना मतलब आजकल जो एक सिस्टम है ना स्नान का, वो खाली पानी गिरा के आना वाला सिस्टम है। एक्चुअली शरीर की सफाई कितनी हो रही है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। बट बस गीला होना है, मतलब पसीने से मुक्ति और थोड़ी-सी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए बस पानी गिरा के आना है। तो वो एक्चुअली नहाना नहीं होता है। नहाने में तो बहुत कम पानी से अच्छे से नहाया जा सकता है। तो इस बारे में तो और ज़्यादा डिटेल से अभी चर्चा नहीं करना चाहूँगा, बट थोड़ा-सा इसमें चिंतन की ज़रूरत है कि नहाने का मतलब क्या, और कम से कम पानी यूज़ हो और कम से कम नहाने की ज़रूरत पड़े। रोज़ नहाने की भी ज़रूरत एक्चुअली नहीं होती है। ये सिस्टम भी पता नहीं कहाँ से आया है, बाकी हमारे साधु-साध्वी तो वर्षों-वर्षों से बिना नहाए और एकदम उनके पास जब हम बैठते हैं तो कभी हमें ऐसा नहीं लगता है कि बदबू आ रही है। तो ड्राई क्लीनिंग जो बोलते हैं ना, गीला कपड़ा लेकर के पूरी बॉडी को अच्छे से साफ कर दिया, उससे भी काम हो सकता है। तो एनीवे वो आपकी आपकी सोच है, बट कितनी बार करना है? वैसे 1 बार किया तो भी चल जाता है, या ज़्यादा करना है तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और या फिर किलो के हिसाब से कर सकते हैं, कितना किलो पानी हम नहाने में यूज़ करेंगे। तो किलो का मतलब अब चाहे तो लीटर में कर सकते हैं, जैसे बाल्टी 20 लीटर की है, 15 लीटर की है, 2 बाल्टी दिन भर में चाहिए तो 30 लीटर या 40-50 लीटर, ऐसे जो भी एक संख्या कर लें। आई थिंक किलोग्राम की जगह लीटर में थोड़ा ईज़ी रहेगा। तो या तो लीटर में पानी का उपयोग का लिमिट करें या फिर कितनी बार से अधिक नहीं नहाना उसकी सीमा कर दें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, 1 दिन में जोड़ी कपड़े, जोड़ी का मतलब सेट, मतलब जैसे शर्ट पैंट पहनते हैं जेंट्स तो उनका एक सेट हो गया, ऐसे ही महिलाओं का भी जो भी एक एक बार में जो पहनने के जितने कपड़े हैं वो सब एक ही सेट में आएगा। तो कितने से अधिक पहनने का त्याग है, मतलब कितने सेट पहन सकते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार। अब देखिए महिलाएँ तो शायद शादी-ब्याह में कई बार बार-बार चेंज भी करती है। तो अब 10 बार रहने दो, इससे ज़्यादा तो क्या करेंगे? नाइट ड्रेस भी पहननी पड़ती है, मतलब जो भी आजकल का सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली जितना आपको लगता है मैक्सिमम 5-7 बार तक यूज़ होता हो तो 10 रहने दीजिए, थोड़ा-सा ज़्यादा ही रखना ठीक है। और इसमें करण योग की बात तो पहले ही आ चुकी, 1 करण और 3 योग। शोक के निमित्त, अब इसमें खुशबूदार पदार्थ के विलेपन का त्याग, मतलब बॉडी पर लगाना, विलेपन का मतलब शरीर पर कोई चीज़ लेप लगाना, वो विलेपन होता है। और खुशबूदार पदार्थ, मतलब बॉडी में थोड़ी अच्छी खुशबू आए उसकी वजह से जो लगाते हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि जो आजकल सेंट या डीओ वगैरह यूज़ होते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाना चाहिए, क्योंकि वो भी काइंड ऑफ विलेपन ही होता है। डीओ जब हम लगाते हैं बॉडी स्प्रे, तो उसमें भी लिमिट हो जानी चाहिए, और वो शौक के निमित्त है यहाँ पर मूल बात। अगर कोई मेडिसिन की वजह से है, कोई बीमारी के कारण से है, वो अलग बात है। तो शौक के लिए कितनी बार से अधिक, तो उसमें भी लगभग वही चीज़ आनी चाहिए, 3 से 5 बार या 10 बार मैक्सिमम। फिर 10वां नियम है, 1 दिन में कितने, जाति का मतलब प्रकार है, कितने प्रकार के मतलब फूल सूँघने का, वैराइटीज़, कितनी टाइप की वैराइटीज़, जैसे गुलाब का फूल, मोगरे का फूल, ऐसे कितने तरह के फूल 1 दिन में सूँघने हैं। तो उसमें भी अगर बहुत ज़्यादा काम न पड़ता हो तो इसको पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए, और फिर भी लगे कि नहीं ज़रूरत पड़ सकती है, तो 1, 2, 3 जितना आपको आवश्यकता लगे उतनी सीमा करके बाकी अ, व्रत से निकल जाना चाहिए। 11वां नियम, सोना और चांदी कितना पहनना है 1 दिन में? अब 1 दिन में सोना-चांदी पहनने में भी कई बार ऐसा हो सकता है कि जैसे सुबह अलग सेट पहना, शाम को अलग पहना, शादी-ब्याह में स्पेशली ये ज़रूरत पड़ती है, घर में तो नॉर्मली इतना गोल्ड पहनते नहीं है बहनें। तो कितना तोला सोना और कितना तोला चांदी 1 दिन में मैक्सिमम पहन सकते हो? स्टोरेज के लिए तो जैसे मैंने 5वें व्रत में कहा था 5 किलो तक का, या 5 किलो तक संग्रह करके रख लो, लेकिन 5 किलो 1 दिन में पहन तो नहीं पाएँगे। तो पहनने की लिमिट कितनी हो सकती है? 50 तोला रख लो, भले आधा किलो या 1 किलो, इससे ज़्यादा कोई क्या पहन पाएगा? बार-बार चेंज भी करना पड़े तो भी मुझे लगता है 1 किलो में 1 दिन का तो निपट ही जाना चाहिए।
एक दिन में 12वां नियम, एक दिन में पानी के अतिरिक्त अन्य प्रकार के, अब इसमें कितने प्रकार के पेय द्रव्य, लिक्विड आइटम जो भी होते हैं ना, जैसे शरबत है, दूध है, कोई भी पेय द्रव्य, उनको कितने प्रकार के दिन भर में ले सकते हैं, तो उसमें भी एक लिमिट हो सकती है। जैसे द्रव्यों की सीमा होती है ना, यहाँ वैरायटी ऑफ अलग अलग कैटेगरी के द्रव्यों की हम सीमा कर रहे हैं। तो यहाँ पेय द्रव्यों की सीमा कि दिन भर में 10 से ज्यादा पेय द्रव्य नहीं लेने, उसमें छाछ ले ली, शरबत ले लिया, कितनी तरह की चीजें हो सकती है, तो उसकी एक सीमा कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये 13वें नियम में है, कितने प्रकार की धूप या अगरबत्ती काम में लेने का त्याग। अब देखिए, धूप या अगरबत्ती के संबंध में भी पहली बात तो अगर आपको आवश्यक लगता हो तो ही काम में ले, बाकी तो श्रावकों के लिए धूप अगरबत्ती की विशेष आवश्यकता नहीं होती। हम धार्मिक कार्यों के लिए तो इसका प्रयोग कहीं करते ही नहीं है। तो अब धार्मिक कार्य को छोड़ करके कहाँ धूप अगरबत्ती की आवश्यकता आपको पड़ती है, वो आपको चिंतन करना है, और हो सके तो पूरी तरह से त्याग कर लेना है, और नहीं हो पाए तो फिर उसमें लिमिट कर दे, 1 बार 2 बार, कितने प्रकार की वैरायटी की बात है। तो धूप या अगरबत्ती दोनों तरह की चीजें मिला करके कुल कितनी वैरायटीज एक दिन में काम में ले सकेंगे, उतना लिमिट छोड़ के बाकी का त्याग कर लेंगे। अगला व्रत है मिठाई और नमकीन के बारे में, कितने प्रकार की मिठाई और कितने प्रकार की नमकीन। अगेन जैसे द्रव्यों की सीमा करते हैं, उसे मिठाई की सीमा, दिन भर में 5 मीठे से ज्यादा नहीं खाना है, 5 प्रकार के नमकीन से ज्यादा नहीं खाना है, ऐसी एक सीमा की जा सकती है। अब 5 तो मैंने एक सैंपल बोला है, आप 5 की जगह 7-8 भी कर सकते हैं, 2-3 भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। फिर इसी क्रम में धान्य, वैरायटी ऑफ धान्य, जैसे गेहूं, मक्की, बाजरा, ज्वार, ऐसे अलग अलग प्रकार के जो धान्य होते हैं, अनाज होता है, उसका प्रयोग करने की सीमा करना। तो उसमें भी आप 5 कर सकते हैं। कई बार हम जैसे मिक्स, वैरायटी ऑफ मिक्स होती है, वैसा उसकी रोटियां भी बनती हैं। तो जितने वैरायटी आप यूज करें उतना आप लिमिट पहले से रख लो, 5, 7, 10, 15 जो भी रखना है, लेकिन एक लिमिट कर देनी चाहिए। 16वें के अंदर दाल और सूप सलाद आदि की बात है, तो कितनी प्रकार की दाल, मान लीजिए 5 तरह की दाल कर दी। फिर सूप सलाद आदि ये कितनी प्रकार के, ये भी 5 कर सकते हैं, तो उससे ज्यादा उपयोग नहीं करना है। फिर विगय, 6 प्रकार के विगय होते हैं, तो एक दिन में कितने विगय से ज्यादा नहीं लेना है। 6 विगय में क्या क्या होता है, घी, तेल, दूध, दही, घी, तेल, मिठाई और कढ़ाई। तो मिठाई के अंदर ऑल मीठा आ जाता है, उसमें शक्कर युक्त, गुड़ युक्त, या फिर जैसे कुछ नेचुरल फ्रूट्स होते हैं जैसे खजूर है, ऐसे जो प्योर जिसमें मिठास होती है, वैसी सारी चीजें इसमें आ जाती है मिठाई में ही। और कढ़ाई में तली जाने वाली चीजें जैसे समोसा है, कचौरी है, या गुलाब जामुन है, तो मिठाई जो घी में तली जाती है, या कुछ नमकीन आइटम जो तेल में तले जाते हैं, वो सब उसमें आ जाते हैं। तो कढ़ाई में जो भी घी तेल में कुछ भी फ्राई हुआ, और वो कढ़ाई विगय में आ जाती है। तो ऐसे 6 विगय हैं, 6 में से एक दिन में कितने से अधिक नहीं लेना है। अगर आप ले पाए तो 3 या 4 का प्रयास कर सकते हैं, और लगे कि हम विगय का भी नहीं ले सकते तो छोड़ भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि आवश्यक है कि लेना ही पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि नहीं, हमारे 6 विगय लग जाते हैं, दूध दही भी हम लेते हैं, घी तेल का भी रूटीन में यूज होता है। तो उस केस में फिर 14 नियम के साथ में हम कहीं लिमिट कर सकते हैं। अभी किसी किसी दिन आप डेली जब 14 नियम चितारेंगे तो उसमें आज मैं 3 ही विगय रखूं, आज 2 ही विगय लगाने हैं, तो वैसा एक नियम के साथ हो सकता है। रूटीन में अगर आप नहीं कर पाए तो, और अगर कोई परमानेंटली भी कर ले, भी रोज के 4 विगय 5 विगय भी अगर कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इस नियम को थोड़ा सोच समझ कर विचार पूर्वक ले सकते हैं। उसके बाद जमीकंद के संबंध में है, एक तो जमीकंद खाने का त्याग ही कर लिया जाए, सबसे बढ़िया तो वो है। अगर जमीकंद खाने का त्याग नहीं है तो फिर लिमिट करें कि एक दिन में 5 किलो से अधिक जमीकंद नहीं खाना है, या 2 किलो से अधिक नहीं खाना, वैसे एक लिमिट कर दें। और इसी क्रम में अधिक मतलब 2 किलो, 5 किलो हरी सब्जी और फल का भी कर सकते हैं। तो अब ये एक करण और 3 योग से, इसमें करवाने की बात नहीं, आप किसी और के लिए काट सकते हो, किसी और को खिला सकते हो, यहाँ स्वयं की बात आ रही है। फिर एक दिन में कितने प्रकार के मेवे से अधिक, मेवे का मतलब ड्राई फ्रूट्स, तो ड्राई फ्रूट मान लीजिए आप 4 तरह के खाते हैं, 5 तरह के खाते हैं, एक लिमिट कर दीजिए, दिन भर में इससे ज्यादा नहीं खाने, 10 तरह के रखो भले, लेकिन एक लिमिट जरूर कर दें। उसके बाद है एक दिन में कितनी बार से अधिक खाने का त्याग, मतलब जैसे खाने की भी एक लिमिट होती है। जनरली हम 3 टाइम खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं। अब कोई कोई बीच में भी खा लेते हैं कि लंच और डिनर के बीच में भी
एक बार शाम का इवनिंग स्नैक्स ले लेते हैं, कभी कभी लंच के बाद या लंच से बिफोर भी कुछ 2 घंटे पहले कुछ ले लिया। तो आप 5 बार, 6 बार, 7 बार, कितनी बार आप खाना चाहते हैं उतनी आप लिमिट कर दे। हो सके तो 3 बार कर दे। ब्यासना भी किया जाता है, ब्यासना में 2 बार ही खाया जाता है। तो आप चाहे तो 2 बार करे, 3 बार करे, 5 बार करे, 10 बार करे, लेकिन कहीं ना कहीं एक लिमिट करे और जागरूक रहे। इसका एक एडवांटेज ये है कि भाई हर 2 घंटे में खाना, हर 1 घंटे में कुछ भी, एक टॉफी भी उठा के खाली बीच में, वो फिर इसमें नहीं चलेगा। एक बार बैठ के खाया, एक बार काउंट हो जाएगा। फिर दूसरी बार मान लो 1 घंटे बाद और कुछ खाया तो फिर वो दूसरी बार काउंट हो जाएगा। इसमें इतना सा कैलकुलेशन रखे ध्यान में कि एक सिटिंग में आप बैठ के जब खाना शुरू करें तो 40 मिनट से ज्यादा वो अतिक्रमण न हो। इवन जब हम एकाशना भी करते हैं ना, तो उसकी भी मर्यादा है कि आपने भोजन मान लीजिए 12 बजे लेना शुरू किया तो 12:48 से पहले पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद भी खाते नहीं रहना है। तो अब मान लो कोई बोले मेरे तो दिन में 2 बार ही खाना है, तो सुबह 7 बजे से बैठा जो 12 बजे तक बैठा ही रहूंगा मैं तो जब भी आएगा बीच बीच में खाता रहूं, वो नहीं होना चाहिए। 48 मिनट होते ही वो आपका एक एक काउंटिंग खत्म हो गई। तो ऐसे आप 7 से 12 बैठे रहेंगे और बीच बीच में खाएंगे तो वो 4-5 बार गिनने में आ जाएगा। उसके बाद 21 नंबर, एक दिन में कितने तरह के पानी से अधिक या इतने किलो से अधिक पानी पीने का त्याग। अब ये प्योर पानी के लिए, इससे पहले पेय द्रव्य आया था पानी को छोड़ के, यहाँ प्योर पानी का है। पानी आप कितना पीते हैं, 5 लीटर, 10 लीटर, उतना लिमिट कर दे। सामान्यतः या कंज्यूमशन 3 से 4 लीटर रहता होगा। कोई कोई व्यक्ति ज्यादा पानी पीते हैं या जिसको ज्यादा पानी की आवश्यकता हो तो 7-8 लीटर तक भी हो सकता है, तो 10 लीटर की लिमिट रख ले तो हो सकता है। और पानी की वेराइटी भी कर सकते हैं, कितने तरह का पानी। तो वैसे वैरायटी का मतलब जैसे एल्केलाइन वाटर या आरओ वाटर या जैसे मटकी का टैप वाटर, ये सब अलग अलग वैरायटी हो सकती है। बाकी तो पानी में और कोई दूसरी चीजें इसमें इंक्लूड नहीं है, मतलब जैसे कोल्ड ड्रिंक्स या और जो पेय पदार्थ है वो पानी में इंक्लूड नहीं। पानी मतलब प्योर जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो हम तीविहार उपवास में भी प्रयोग में ला सके, वैसा पानी है। फिर 22 नंबर है, एक दिन में मुखवास के। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपने अचित पानी का मतलब सचित पानी का त्याग नहीं किया हुआ है, तो अगर अचित और सचित अलग अलग पीते हैं तो वो 2 प्रकार का पानी गिना जाएगा। एक दिन में मुखवास के कितने पदार्थ और कितनी बार, 3 प्रकार, 3 पदार्थ, 5 बार से अधिक खाने का त्याग, इस तरह से कुछ आप लिमिट सेट कर सकते हैं। 23 नंबर है, एक दिन में 5 से अधिक सवारी करने का त्याग। अब ये सवारी करने का मतलब होता है ट्रेवलिंग करना, मतलब हम जैसे ऑटो में बैठे, कार में बैठे, कभी बस में बैठे, कभी ट्रेन में बैठे, तो ये अलग अलग साधन होते हैं सवारी के। तो कितने से अधिक में नहीं बैठना है एक दिन में। तो इसमें भी आप 5 से 10, बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग का काम करता है तो 10 भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए एक कार आप घर से लेके निकले, तो वो कार आपका एक साधन हो गया। अब उस कार में फिर से बैठे तो वो एक ही काउंट होगा, एक साधन में फिर से काउंट नहीं होगा। तो इस तरीके से आप गिन सकते हैं। और दूसरी बात, जैसे ऑटो में बैठते हैं, अब मान लीजिए आप घर से निकले, कहीं ऑटो में गए, ऑटो छोड़ दिया, फिर नया ऑटो लिया, फिर नया ऑटो लिया, ऐसे बार बार ऑटो चेंज करें तो ऑटो को एक ही साधन गिनेंगे हम, क्योंकि उतना काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो अ, अब वो बोले ऑटो का एक्चुअली नंबर अलग अलग ऑटो आ गया, लेकिन वो है ऑटो ही है, तो उस तरह से हम गिन के सेट कर सकते हैं। मतलब धारणा में ये सेट कर ले कि सेम प्रकार की सवारी को हम एक ही गिनेंगे। जैसे अब ट्रेन में बैठे, अब यहाँ से मान लो राजस्थान जाना और डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिली, वाया ट्रेन है, कहीं रतलाम से चेंज करनी, तो वो एक ही ट्रेन काउंट होगी। फिर 24 नंबर है, एक दिन में जूते और चप्पल की मर्यादा कितने से अधिक। अब यहाँ पर खरीदने की बात है और पहनने की भी बात है। तो खरीदना कितना है और पहनना कितना है, तो 5-5 दोनों में लिखा जा सकता है। 5 कभी हो सकता है खरीदना ज्यादा आ जाए, पहनना कम पड़े। और कभी कभी खरीदते नहीं है, पहनते ज्यादा। वैसे खरीदना तो रोज रोज नहीं होता है, कभी कभी खरीदते हैं, बट पहनना तो रोज होता है। तो उसमें भी वैरायटी, जैसे कभी मॉर्निंग वॉक में स्पोर्ट्स शूज पहन के गए, घर में स्लीपर पहन रहे हैं, नीचे कहीं टहलने गए तो वहां कुछ अलग पहनना है, और कहीं ऑफिस जाते हैं या कोई फंक्शन में जाते हैं, उसके भी अलग अलग तरह की होती है वैरायटी। तो उसके अनुसार आप 5 बार, 7, 5, 7, 10 तरह के पहनने में, 10 तरह की भी लिमिट रखें तो अ, मतलब आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं। 25 नंबर है, सोने के लिए, स्लीपिंग के लिए पलंग, गद्दा, तकिया, चादर आदि का प्रयोग कितनी बार से अधिक नहीं। मतलब टोटल ये एक सेट है, एक पलंग है जहाँ गद्दा लगा हुआ, तकिया, चादर सब सेट लगा हुआ है। तो सोने की जो एक जगह है, हमने मान लो वहां एक दिन में यूज कर लिया। अब दूसरे रूम में भी और है, वहां भी जाके सो रहे हैं, तीसरे रूम में वहां भी जाके सो रहे हैं, तो वहां
हमें कहीं तो एक लिमिट कर देनी चाहिए, भी दिन भर में हम 5 से ज्यादा यूज नहीं करेंगे, 5 7 10 जो भी करना है। तो फिर जगह जगह नहीं सोना, एक अपनी जगह फिक्स रखो, वहीं जाके सोएंगे, ताकि हमारे बहुत ज्यादा इसका उपयोग, क्योंकि ये उपयोग से संबंधित है, भोग परिभोग, तो जितनी ज्यादा वेराइटी ऑफ चीजें आप यूज करेंगे वो अल्टीमेटली उससे आपका ही आत्मा मतलब एक तरह से प्रभावित हो रही है। तो उसमें लिमिट कर देनी चाहिए, 5 to 10 टाइम्स से अधिक ऐसा लिख सकते हैं। 26 नंबर, एक दिन में, अब यहाँ द्रव्यों की सीमा है, जो हम नॉर्मली द्रव्य लेते हैं ना, 15 द्रव्य 20 द्रव्य, पर्यूषण आदि में 9 द्रव्य भी लेते हैं, तो सामान्यतया जीवन भर के लिए अब यहाँ त्याग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि खुली रखने के लिए, मतलब एकदम इजी रखने के लिए 51 द्रव्य भी कर सकते हैं। आपको जो करना है करें, बट उससे ज्यादा फिर नहीं होना चाहिए। अब कोई शादी ब्याह में गए, वहां तो अब इतनी वैरायटी होती है, तो हर चीज खाना जरूरी नहीं होता है, आप सेलेक्टिवली 20 25 30 आइटम ही खाओ और 51 द्रव्य की लिमिट कर लो। तो 51 द्रव्य जीवन भर के लिए ले सकते हैं। बाद में 14 नियम के साथ में प्रतिदिन के लिए, जैसे हमें पता आज हमारा कोई विशेष नहीं लगने वाला है, तो हमने 10 द्रव्य कर लिए, किसी दिन 15 कर लिए, किसी दिन 4 ही कर लिए, तो ऐसे हम द्रव्यों की सीमा कम ज्यादा कर सकते हैं। बट यहाँ पर मोटे रूप से 51 द्रव्य एक बार ले लेना ठीक रहेगा। फिर सचित्त का प्रयोग, अब सचित्त वस्तुएं कितनी, तो सचित्त में भी देखिए, अगर हम थोड़ा सा केयरफुल रहे और सचित्त का प्रयोग न करें तो सबसे बढ़िया। जैसे हमने पानी के संबंध में किया था कि सचित्त पानी का त्याग कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, साधु साध्वियों का व्रत भी निपट सकता है। इसी प्रकार से हम भी अपने खाने में भी अगर सचित्त वस्तुएं रखेंगे, तो फिर हम भावना कैसे भाएंगे खाना खाते समय, और कभी महाराज पधार गए तो हम उनको व्रत कैसे निप जाएंगे। तो पॉसिबल हो तो सचित का पूरी तरह से त्याग ही कर देना चाहिए, और फिर भी कहीं लगे कि नहीं ऑलवेज नहीं पॉसिबल है, तो 5 to 10 सचित द्रव्य की छूट रखी जा सकती है उसमें, लेकिन फिर काउंटिंग होनी चाहिए भी ये आज हमारे सचित लगा है। तो ऐसे मोटे रूप से 51 द्रव्य, और सचित के रूप में 10 11 21 ऐसे जो भी संख्या आपको ठीक लगे वो इसमें फिल कर सकते हैं। और अंतिम नियम, शराब मांस अंडे व समस्त पदार्थ के मादक द्रव्यों का आजीवन त्याग। तो ये तो ऑलरेडी आप सम्यक दीक्षा में ले ही चुके हैं, यहाँ तो एक रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से हमने 27 जो नियम है 7वें व्रत में जो दिए हुए इस बुक में, उनको मैंने रीड किया है और अपनी तरफ से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का भी प्रयास किया है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, इन्हें अवश्य पढ़ लें, और आई थिंक ये आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। अभी हम जिज्ञासाओं के लिए समय, तो जिज्ञासाएं आमंत्रित है। हाँ आशा जी, आप अनम्यूट कर दीजिए, आपको कोर्स अरे बनाया आवाज हुआ नहीं है, मैं क्वेश्चन है। हाँ हाँ, कल्पेश जी। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ, आप अपनी हेलो। जिज्ञासा रख सकते हैं कल्पेश जी। हाँ, मेरा सवाल दिग्व्रत से लेके है, पूछ सकता हूँ? मैंने इसलिए पहले में हैंड रेज किया था। एक मिनट, आपकी आवाज कम आ रही है, आप माइक थोड़ा पास रखिए। मेरा जो सवाल है दिग्व्रत से लेके है, इसलिए मैंने पहले में ही हैंड रेज किया था। हाँ एक्चुअली है ना, मैं चाहूंगा दिग्व्रत से संबंधित क्वेश्चन आप मुझसे अलग से पूछ लीजिए, क्योंकि इस पे काफी समय हम ऑलरेडी जिज्ञासा के लिए दे चुके हैं लास्ट सेशन में। तो अब अभी फिलहाल इसीलिए मैंने शुरू में भी पूरा हो अपने गया हैंड था। किया था, तो मैंने लोअर कर दिया था। आप मुझसे पर्सनली बाद में व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए। ठीक है। वनीता जी ये नहाटा। हेलो, एक मिनट, हेलो। हाँ जी कल्पेश जी। हाँ जी, ये जो इसमें 24 वाला जो पॉइंट है, एक दिन में 10 से अधिक जूते या चप्पल खरीदने तथा 15 से अधिक पहनने का त्याग है, जैसे मैंने रखा है ये। तो जैसे अभी पहनने में जो है, ये जो अपन खरीदते समय जो ट्राई करते हैं वो भी पहनने में आ जाएगा? नहीं, वो ट्रायल इसमें ट्रायल नहीं आएगा पहनने में। कपड़े भी जैसे हम ट्रायल अच्छा रूम में ट्राई करते हैं ना, वो नहीं आएगा जब तक हम नहीं खरीद रहे हैं ना, वो ट्रायल इसमें जी काउंट नहीं करना है। जी जी सर, ओके, धन्यवाद। वनीता जी नाहटा। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र विनीता जी। सर, मक्खन को महाविगय क्यों कहा जाता है? देखिए, विगय से एक्चुअली क्या होता है, विगय का पर्पज क्या है, विगय क्यों निर्धारित किए गए और इस विगय का त्याग क्यों करवाया जाता है, इसका हम मेन समझे अगर, तो ये जो भी विगय है 6 विगय, इसको खाने से हमारे शरीर में मांस बढ़ता है, और मांस बढ़ने से आसक्ति बढ़ती है, वासनाएं बढ़ती हैं।
तो वो आसक्ति और वासनाएं हमारी शरीर में न बढ़े, इस अपेक्षा से इन्हें विगय कहा जाता है। और मक्खन ऐसी चीज है जिसे खाने से बहुत ज्यादा हमारे शरीर में खून का क्षय होता है, तो उससे हमारे भीतर आसक्ति और ज्यादा बढ़ती है। और हम ऐसा ऑब्जर्व भी करेंगे, जैसे कई बार बाटियों, मतलब दाल बाटी वगैरह जो राजस्थान का एक फूड है जिसमें बहुत ज्यादा घी डाल के खा लिया तो फिर एकदम आलस आता है। तो ये मक्खन भी उसी कैटेगरी में आता है, इसलिए उसको महाविगय कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चिकनाहट होती है और ये खाने से शरीर में बहुत ज्यादा वसा, मतलब ये वो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, वसा भी बढ़ती है और उसका मांस भी बढ़ता है। तो ये सब बढ़ने से एक्चुअली वासनाएं जागृत होती है। और ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले को तो विगय बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और शहद क्या मधुमक्खियों से रिलेटेड है इसलिए महाविगय है क्या? हाँ, वो कह सकते हैं, उसमें उसका भी संबंध है, बट एक्चुअली तो मिठास की वजह से ही है मेन। तो जो 6 विगय में मिस्ट वाला जो आता है तो उसके अंतर्गत शहद विगय में आ जाता है। थैंक यू। नम्रता जी बंसाली। नम्रता जी आप अपना क्वेश्चन रखें। नम्रता जी म्यूट है। हाँ, अब हुआ है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं बोल रही थी भैया, आपने जो बताया था जो टॉवेल यूज करने का, दिन में 5 यूज कर सकते हैं, तो एक टॉवेल को रीयूज करते हैं हम लोग बार बार, तो उसको तो नहीं गिना जाता है ना वो एक टॉवेल को? हाँ, वो नहीं गिना जाएगा, मतलब नंबर ऑफ टॉवेल्स की बात है यहाँ पर। बट हाँ तो इसीलिए वो मैंने कहा था एक, होटल शादी में क्या होता है, टॉवेल चेंज होते रहते हैं ना, तो वहां पर तो फिर हाँ गिनना पड़ेगा। हाँ, पर घर वाला एक ही टॉवेल को हम लोग सारे दिन ही यूज करते हैं हाथ पोंछने के लिए, तो वो तो एक बार ही गिना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक ही गिना जाएगा, लेकिन उसमें भी कैसे, जैसे बाथरूम के बाहर अलग लगाया, अलग अलग रूम्स में अलग अलग है, तो वहां हाँ थोड़ा हाँ केयरफुल रहना होगा। हाँ हाँ, अलग अलग वाले अलग अलग गिने जाएंगे, पर एक ही यूज को, उसको मैं यस 5 बार यस, यूज करूंगी तो वो एक बार। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। सरोज जी टोदिया। सरोज जी टोदिया। जय जिनेन्द्र सर। मेरा क्वेश्चन ये 90 वाले से है कि शौक के निर्मित हम लोग ये यूज करते हैं, तो मतलब एक ही अगर बार बार यूज किया तो चलेगा या उसका भी अलग अलग काउंटिंग होगा? नहीं, वो देखिए जितनी बार लगाए, अभी सुबह आपने लगाया डीओ, शाम को भी डीओ लगा रहे हैं, तो वो तो अलग अलग ही काउंट होगा। जितनी बार लगाएंगे, मतलब एक ही बार में आपने 2 बार 3 बार स्प्रे दबाया, वो तो एक बार काउंट होगा। लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम, जब उसका असर खत्म हो गया और फिर से आप लगा रहे हैं, तो वो 2 बार काउंट हो जाएगा। मतलब सेम चीज लगा रहे तो भी अलग काउंट होगा वो? हाँ हाँ, कितनी बार, क्योंकि वो एक बार समझो ना, जैसे अभी आपने लगाया, सुबह लगाया और फिर 8 घंटे बाद लगा, तब तक उसका असर खत्म हो गया, इसलिए आप फिर से लगा रहे हैं ना, तो वहां पे 2 काउंट करना होगा। लेकिन अगर समझो लगाते ही आप 2-3 बार स्प्रे दबा देते हो, तो उसको 3 बार नहीं गिनना है, वो एक ही बार होगा। थैंक यू। सरला जी लिंगा। जय जिनेन्द्र सर। जैसे ना मैंने 2 बार स्नान करने का तो त्याग लिया हुआ है, लेकिन अभी पार्लर में जाते हैं, कल हेयर कलर कराते हैं तो 2-3 बार हेयर धुलता है, तो उसमें क्या पाप लगता है क्या, खाली हेयर? देखिए, अभी हेयर वॉश करने में मुझे लगता है स्नान जैसा तो नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि वो तो केवल हेयर ही धो रहे हैं ना, अलग हाँ, पर्पज से हो गया, अच्छा, तो ऐसे तो ठीक नहीं है। होना चाहिए। बट फिर भी अब आपकी धारणा कैसी थी, आपने जब त्याग लिया तब नहीं, आपने अगर मैंने ये त्याग सोच तो के लिया। खाली स्नान करने के लिए 2 बार, हाँ, दिन तो में बस 2 ठीक बार है, स्नान करने के। बस आपके दिमाग में क्लियरिटी है तो फिर दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू। भारती जी राका। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। मेरा एक तो ये 17 नंबर पे है, जैसे एक दिन में विगय से अधिक लेने का त्याग, तो विगय मतलब ये जो 6 विगय उनको छोड़ने का है, या जो विगय खाते हैं उतना, मतलब 1 केजी 2 केजी के हिसाब से, या? नहीं, इसमें अगर आपने लिया कि 2 विगय से अधिक लेने का त्याग, तो मतलब फिर आपको 2 से ज्यादा नहीं लेना है। या आपने लिखा 4 विगय से अधिक लेने का त्याग, तो आपको 4 से ज्यादा नहीं लेना है। अब 6 में से कोई 4।
अच्छा, उन 6 बीघा में से कितनी मतलब लेनी है, उसका त्याग करना है, वैसा नहीं है उसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है उसका नहीं है त्याग? नहीं, क्वांटिटी नहीं है, टोटल काउंटिंग है 6 में से कितने हैं। क्योंकि इतने दिन में तो मतलब बीघा का लेती तो वो बीघा तो करती भी हूँ, जैसे 4 बीघा 6 बीघा में से जितना भी रखती हूँ उसकी क्वांटिटी भी ऐसे निश्चित कर लेती हूँ, क्या आज मेरे को दूध इतने के जो केजी से ज्यादा नहीं लेना। हाँ, वो तो भी अच्छा है, मतलब इसमें जो बुक में दिया हुआ वो खाली विघई के नंबर ही है, बट अगर आप अच्छा। साथ में क्वांटिटी भी निर्धारण करें तो और अच्छी बात है कि 2 ही विघे लेने हैं, उसमें भी 2 किलो से ज्यादा नहीं लेना, आधा किलो से ज्यादा नहीं लेना, और अच्छी बात है। हाँ सर, एक 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 हो रहा 20 नंबर पे, 20 नंबर पे, एक दिन में जैसे बार से अधिक अपने या दूसरे के घर खाने का त्याग, जैसे आपने बताया कि आप कुछ भी खाओ, जैसे मुखवास की वस्तु होगी या जो ड्राई फ्रूट है या खाना है, तो सब चीज उसमें काउंटिंग होगी, जितनी देखो, बार एक खाएंगे फ्रूट सिटिंग है में मैंने कहा एक हमें कुछ तो रूल बनाना पड़ेगा, तो एक सिटिंग में बैठ करके हम जो भी खा रहे हैं ना, अब खाना खाया और वहीं मुखवास भी खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत लंबे समय तक बैठे बैठे खा रहे हैं वो नहीं काउंट होगा। मतलब 48 मिनट का एक निर्धारित कर लें, 48 मिनट से ज्यादा समय तक खाएंगे नहीं एक बार में, तो जैसे अब उसके मेरा अनुसार आप। हाँ, जैसे मैं ऐसे जैसे कई बार ये 14 नियम में वैसे लेती हूँ कि थाली बैठ के खाने के हिसाब से, जैसे 2 बार से अधिक नहीं या 3 बार से अधिक नहीं खाऊंगी या इतना केजी से नहीं खाऊंगी, जैसे फिर वो आगाह रखती हूँ क्या फ्रूट और खाऊंगा अलग से, तो वो आगाह तो उसमें वो फिर गलत होगा क्या? हाँ, अगर आपने बीच में ब्रेक कर दिया और फिर 5 मिनट बाद फ्रूट खा रहे हैं तो फिर तो अलग ही हो जाएगा ना। आप एक ही बार में देखो जो खाना है खा लें वो एक बार काउंट हो जाएगा, फिर आप 10-15 मिनट बाद फिर और कोई चीज खाएंगे तो वो तो दूसरी बार काउंट हो जाएगा। मतलब फ्रूट का भी इसमें मतलब अलग से खा रहे हैं तो वो काउंटिंग होगा खाने हाँ, का। अलग से खा रहे हैं तो वो भी काउंट होगा, वो भी एक तरह से भोजन जैसे ही होगा। अच्छा, जैसे कोई दवाई वगैरह ले रहे हैं, दवाई और अलग से, तो वो भी फिर काउंट होगा अलग से दवाई का भी? देखो, दवाई का ना आगार रखा जा सकता है, दवाई का आप आगार रख लीजिए, आगार की लिस्ट में डाल दीजिए भी मेडिसिन का आगार है, क्योंकि दवाई में क्या होता है अलग अलग समय पे कई बार कैसे लेनी होती है, हाँ। तो वो अलग चीज है, वो खाने की चीज भी नहीं है एक्चुअली, दवाई लेना इज नॉट इक्वल टू भोजन करना या खाना खाना। अच्छा, खाना और फ्रूट्स जो भी लेते हैं अलग से, किसी टाइम जैसे आपने बोला कि 2 घंटे पहले खा लेते हैं या 2 घंटे बाद में फ्रूट ले सकते हैं कभी बार, तो वो काउंटिंग में आएगा हमारे। बिल्कुल। तो 4 की जगह जैसे 2 की जगह 4 रखना पड़ेगा, 4 की जगह 6 है हाँ, आपके। जितना भी रखो, मैंने तो कहा 10 तक भी रखो भले, लेकिन जितना रखो ध्यान में रखे, केयरफुल, तो इससे फायदा क्या होगा कि हम बार बार जो खाने की आदत है उससे छुटकारा पा लेंगे, नहीं, वो और तो हम जैसे सहज मेरे में को सहज में त्याग भी कर पाएंगे, बीच बीच में त्याग भी हो जाएंगे हमारे कि अभी खाना खा लिया 2 घंटे के लिए त्याग कर लिए। नहीं, वो तो नियम ही है, जैसे खाना खाते ही मतलब 1 घंटा 2 घंटा जितना भी हो पॉसिबल है, बार बार खाना ही नहीं है, त्याग ही ज्यादा करने का है, लेकिन वो काउंटिंग में करना पड़ेगा आपके हिसाब से पूरा वो। जी जी। एक ये नई चीज जानने को मिली, मतलब हम लोग इतना नहीं करते थे। धन्यवाद, कृतज्ञता। प्रभा जी नाहटा। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। 10 नंबर में नर्सरी अथवा गार्डन प्रभा जी, वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या? हाँ, बोलिए। सर जैसे नर्सरी या गार्डन जाते हैं तो वहां पे अलग अलग वैरायटी के फूल वगैरह होते हैं, तो वो नर्सरी में परचेज के हिसाब से भी सूंघते हैं, तो वो अंतराय लगता है। देखिए, इसमें ना दो चीजें हैं, वस्तु परीक्षण के लिए अगर सूंघते हैं ना तो वो आगार की लिस्ट में दी हुई है, एक्सेप्शन लिस्ट में सेकंड पॉइंट लिखा है, वस्तु परीक्षण के लिए किसी पदार्थ को सूंघना पड़े, तो अब आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो आपको सूंघ सूंघ के देखना पड़ता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप एक फाइनल करते हैं, तो वो आगार है। बट ऐसे शौक से सूंघना कि चलो ये भी सूंघे वो भी सूंघे, वो नहीं होना चाहिए, नहीं, गार्डन में क्योंकि ये जाके कोई भोग सूंघा। उपभोग जो है ना वो खाली भोजन से ही नहीं होता है, 5 इंद्रियों से हम भोग उपभोग करते हैं। गार्डन में जाके कोई फूल बहुत अट्रैक्ट कर रहा है तो उसको सूंघा कि भी घर के लिए ले क्या, तो वो भी उस काउंटिंग में आ जाएगा क्या फिर? अब गार्डन से तो कैसे घर ले जाएंगे ना, अब नर्सरी से समझ में आई बात की वो खरीदने के लिए आपने सूंघा वहां तक ठीक है, बट गार्डन में गार्डन में सूंघ रहे मैंने हैं तो देखा एक फूल, फिर उसकी पता करके और नर्सरी से लिया, अगर सूंघने में मेरे को अच्छा लगा उसकी खुशबू। मुझे लगता है कि गार्डन में सूंघने में काउंट कर लेना चाहिए अपनी लिमिट में, जो हम लिमिट ले रहे हैं ना उसमें उसको भी गिन लेना चाहिए, जी बाकी आप जी। परचेज करते समय वस्तु परीक्षण के रूप में उसे माना जा सकता है। 17 नंबर में बिगड़, अगर दूध जी। है मैंने तो चाय कॉफी फिर
बिना दूध की लेनी होगी क्या? हाँ, अगर दूध का त्याग किया तो दूध की चीज नहीं ले सकते हैं। वैसे ही दही छोड़ा है तो दही की भी कोई चीज नहीं लेनी है। दही में देखिए क्या होता है ना, छाछ, राबड़ी आदि ये विगय नहीं है, वो ले सकते हैं, बट कोई जैसे दही की गट्टा लस्सी का नहीं ले सब्जी सकते है, हैं। गट्टा का दही की सब्जी है, उसमें दही डालते हैं। दही की सब्जी या दही का सीधा जो प्रयोग होता है वो अलाउड नहीं है, बट दही की अगर छाछ बन जाए तो वो चल जाती है, क्योंकि उसमें से मक्खन निकल जाता है। जी जी। फिर 20 नंबर में किसी के घर जाते हैं, वो मनवार करते हैं कि कुछ तो लेना ही पड़ेगा, तो वो भी उस काउंटिंग में आएगा क्या आपने फिर? हाँ बिल्कुल, वो काउंटिंग में आएगा। तो अगर आपके त्याग रहेंगे तो सामने वाले के भी फायदा हो जाएगा, आप बोल देंगे भी मेरे त्याग याद ले ही नहीं सकती हूँ। लेकिन वो नाराज होते हैं फिर। फिर रखिए, आगार रखिए, कहीं जाना है तो भी आज दो दो घर में एक टाइम कम खा के वहां खा लेंगे। और सर इसमें भी है, जैसे बियासना करते हैं तो घर में वो सुविधा नहीं है कि भाई मैं वहीं बैठे बैठे मंजन करूं, तो मंजन उठ के करना पड़ता है, तो उसमें भी दोष लगता है क्या? हाँ, मुझे लगता है शायद दोष तो लगता ही है मंजन उठ के करने में। उसमें एक आजकल एक सिस्टम ये भी चलता है, बैठ के खाने का ऐसा कोई विधान हमारे में नहीं है। आप खड़े खड़े जैसे बफेट में भी एकासना कर सकते हो, बफेट में खड़े खड़े खाना खा रहे हैं ना, तो वो चल जाता है। तो उस अपेक्षा से आपने खड़े खड़े खाया और उसी पीरियड में मंजन भी कर लिया तो मुझे लगता है वो चल सकता है। बट अगर एक स्थान पे, वैसे जो एकासन हम करते हैं ना उसमें तो एक आसन में बैठ के होता है, तो यू कैन नॉट चेंज द पोजीशन। तो आपने पोजीशन चेंज की, उठे और ब्रश करने के लिए गए, तो वो तो फिर काउंट नहीं हो पाएगा। तो सामान्यतः उठकर ब्रश नहीं कर सकते एक आसन में। तो फिर मेरे को ब्रश तो करना है खाने के बाद, तो फिर उसका सौगंध कैसे, किस टाइप से लेना आगार चाहिए? रखिए, फिर व्यासना के साथ एक ब्रश का आगार रखिए, उस तरह से जितना आप लेंगे उतना ही फल मिलेगा, लेकिन ठीक है, उससे अधिक तो दोष नहीं लग रहा है कम से कम। ओके, 11 नंबर को एक बार वापस समझना है। देखिए, सोना चांदी कितना पहनना है, शरीर पर धारण करने की बात है। जैसे मान लीजिए आपने सुबह कुछ पहन लिया, मान लो 200 ग्राम सोना आप पहनते हैं रूटीन में, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप दूसरा सोना ये चेंज करके दूसरा सेट पहनते हैं, दूसरा कुछ पहनते हैं, तो टोटल दिन भर में कितना सोना पहनेंगे उसकी सीमा निर्धारित करना। तो सामान्यतः मुझे ऐसा लगता है महिलाओं के लिए 1 kg तक रखा तो आराम से हो जाएगा। वैसे आजकल तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा शादी ब्याह में इतनी वैरायटी ज्यादा ले जाना भी रिस्की है, तो और कम भी कर सकते हैं, बट फिर भी 1 किलो रख लिया तो दिक्कत नहीं आएगी कुछ भी। जी जी, कृतज्ञता आपके प्रति। विमला जी जैन। विमला जी, ये जो जमीगंध का त्याग लेते हैं, फिर हल्दी में सूखा पाउडर और अदरक में सूखा पाउडर, वो काम में ले सकते हैं? देखिए, अगर कंप्लीट जमीकंद का त्याग है तब तो नहीं ले सकते हैं। आप अगर उसमें छूट रख लें हल्दी और सौंठ का, तो फिर उसमें आप काम में भी ले सकते हैं। या फिर अगर आपने सूखे जमीकंद का त्याग नहीं लिया है कि भी खाली गीले हरी, देखिए 3 तरह की चीज होती है, एक तो होता है सचित्त, दूसरा होता है गीला, और तीसरा है अचित्त। तो खाते समय उसको अचित्त करके खाया तो वो सचित्त के त्याग में दिक्कत नहीं आई, भले गीली हो चीज। जैसे सब्जी, जैसे ऑनियन की सब्जी बना के खाई तो वो सचित्त ऑनियन नहीं है, लेकिन कच्चा प्याज खाएंगे तो वो सचित्त प्याज है। और प्याज को सूखा करके पाउडर बना के खाते हैं तो वो सूखा हुआ प्याज है। तो आप कैसे त्याग करते हैं उस पर डिपेंड है। अगर आपने हरे प्याज का त्याग किया तो फिर सब्जी भी नहीं खा सकते। अगर आपने सचित्त प्याज का त्याग किया तो कच्चा प्याज नहीं खाना है। और अगर आपने पूरी तरह से प्याज का त्याग किया है तो फिर सूखा भी नहीं खाना है। तो ये आपके कैसे त्याग लेते हैं उस पर डिपेंड है। तो इसका मतलब वो अपने ऊपर ही डिपेंड है कि अपन कैसे त्याग लिए। यस, त्याग तो देखिए हर त्याग अपने ऊपर ही डिपेंड होता है। हर व्यक्ति जैसा जो त्याग लेता है, जिस भावना से लेता है, वो सभी इंपॉर्टेंस रखते ही हैं किसी भी त्याग में। सबसे ज्यादा तो भावना पे डिपेंड ज्यादा रहा। जी जी, धन्यवाद। नितिन जी नवलका। ये वीगा जो है ना, एक दिन में 2 किलो 3 किलो वीगा की छूट ऐसा रख सकते हैं क्या? देखिए वो अतिरिक्त है। मूल तो आपको ये लेना है कि कितने विघय से अधिक नहीं खाना है। संख्या 6 में से कितने, मूल तो ये बात है।
अब उसके साथ में अगर आप किलो की भी संख्या ले ले तो वो और अतिरिक्त हो जाएगा, एक्स्ट्रा है वो। अब जैसे क्या है कि विगा में जो है परेशानी है कि ये नहीं ले सकता हूँ मैं पर्सनली, तो फिर सोचता हूँ कि नहीं लेने से अच्छा फिर टोटल विगा भाई 3 किलो की छूट ऐसा। हाँ, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव भी रहना, फिर वो डेली आपके ध्यान में रहना चाहिए आज कितना किलो हुआ है अप्रोक्सीमेटली। हाँ, 3 किलो की जगह 5 किलो का अगर त्याग कर दे तो ठीक है, फिर देखिए ज्यादा लोड, हाँ ज्यादा यहाँ लोड नहीं आपके पास रहता। में तीन ऑप्शन है। एक तो जो नियम दिया हुआ उसे एज इट इज स्वीकार कर ले, ऑप्शन नंबर 1 सबसे बढ़िया। ऑप्शन नंबर 2 उसमें कुछ मर्यादा रख करके उसकी लिमिट कम ज्यादा करके तैयार स्वीकार कर ले। और ऑप्शन नंबर 3 आप उसको टिक ही नहीं करे, स्वीकार ही ना करे। तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। तो सारे के सारे नियम हर व्यक्ति ले पाए ये आवश्यक नहीं है। जिससे जितना सामर्थ्य के अनुसार जिससे जितना लिया जा सके उतना अच्छा है। अगर आपको लगता है कि आप अभी विघय का त्याग नहीं कर पा रहे तो इस नियम को छोड़ भी सकते हैं। और हाँ। इसके अतिरिक्त आपने एक्स्ट्रा में ये सोचा कि भाई हम किलो की लिमिट भी करें तो वो भी अच्छी बात है। जो किया वो भी बढ़िया है। श्रावकों के लिए यही फ्लेक्सिबिलिटी है, जितना करे उतना बढ़िया। ठीक ठीक। पूजा जी। जय जिनेन्द्र। जी। अब मैंने ये सुना है एक क्लास में कि अगर विगय दूध का विगय भी लेते हैं तो आप हल्दी वाला दूध मिक्स करके ले सकते हैं करके। हल्दी वाला दूध? अभी जैसे हम दूध विगय में आता है ना, तो हाँ। बाई चांस अभी सर्दी खांसी है कुछ है और अचानक बुखार आ जाए कुछ हो तो आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, फिर वो विगय की काउंटिंग में नहीं आता है करके। नहीं, मेरे ध्यान में ऐसा नहीं है। अभी किससे आपने सुना है? अगर वो ऑथेंटिक है तो ठीक है, फिर उसके अनुसार है। संजना जैन जी का क्लास होता है ना जो 1.5-2 साल से ले रहे, सिद्ध मुनि जी के दादी साहब। हाँ, जो भी है, मतलब मुझे ध्यान में नहीं है अभी वो। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर। मेरे ध्यान में तो यही है कि दूध नहीं ले सकते हैं। नहीं वही आपने ऐसे कहा करके फिर वो 2-3 क्लास में सुन लेते हैं ना तो सब मिक्स कोई बात वाला नहीं, कभी होता है। ऐसी बात आ जाए ना तो कोई बहुश्रुत चरित्रात्माओं से पूछने का प्रयास करें। आप मुंबई में हैं तो महेंद्र मुनि या कोई जरूर। और साधु साध्वियों से पूछ सकते हैं। थैंक यू। प्रभा जी नाहटा। सर विगय के संबंध में ये रह गया था मेरा, घी का अगर छोड़ते हैं तो पूड़ी और पराठा भी कुछ नहीं ले सकते हैं क्या? हाँ, जिसमें भी घी प्रयुक्त होगा वो नहीं ले पाएंगे ना। तो फिर सर तेल में तो सब्जियां वगैरह बनती है, छौंक लगता है तेल का, तो फिर वो कैसे होगा? तो तेल भी तो अलग विघय है ना। हाँ, तेल का बिगड़ मैंने अगर छोड़ा है तो सब्जियां खाली बॉईल की हुई लेनी होगी उस दिन मेरे को। हाँ, तेल का विघय में फिर छौंकी हुई सब्जियां नहीं ले पाएंगे, तेल में नहीं छौंक पाएंगे। ओके। मतलब जिस चीज का मतलब घी का लिया है तो पूड़ी पराठा कुछ भी नहीं लेना है, खाली लुक्खा फल। हाँ, इवन जैसे कभी कभी तो दो विघय मिक्स भी हो जाते हैं। जैसे समझो घी में कोई मिठाई बनाई है तो वो दो विघय हो गए। मिठाई विघय भी हो गया और घी भी हो गया। तो वो 2 विघय का और अलग काउंटिंग होगा? हाँ, मतलब अगर आपने त्याग किया हुआ है 3 विघय की छूट है तब तो वो आइटम आप खा पाएंगे। अगर नहीं है तो फिर दिक्कत है, क्योंकि उसमें कढ़ाई विघय भी हो जाता है। मैंने कढ़ाई विघय रखा है तो उसमें मेरे को मिठाई भी लगेगी क्या फिर? अगर मैं हाँ, मिठाई भी लगेगी। मतलब कढ़ाई विघय में भी मिठाई नहीं, मगर मिठाई विघय भी आपने त्याग किया हुआ है तो फिर नहीं ले पाएंगे। अगर आपने घी, मिठाई या कढ़ाई में से किसी एक का भी त्याग किया ना तो फिर गुलाब जामुन नहीं खा पाएंगे। मतलब कढ़ाई में जितनी भी चीजें जो भी मिठाई पकवान बनने वाले हैं, तो अगर कढ़ाई विघय का त्याग है तो वो तो कुछ भी नहीं खाना है। हाँ, बिल्कुल। प्लस जैसे दूध दिया, दूध रखा हुआ है तो ये खोआ का ही बनेगा गुलाब जामुन जैसे आप फरमाए हैं, तो वो भी नहीं खाना है। हाँ। दूध का छोड़ा है तो छेना की कोई आइटम नहीं होगी क्या फिर? हाँ, दूध के साथ छेना इंक्लूड है। मतलब दूध विघय में ही आ जाता है छेना भी। ओके सर। जी। मीना जी बड़ाला। जय जिनेन्द्र।
जय जय जिनेंद्र। जिन भैया, मैं ऐसे बोल रही हूँ, हम लोगों ने अभी साध्वी प्रज्ञा श्री जी से 12 व्रत लिए थे, तो विनय प्रभा जी ने हमें मतलब 12 व्रत की क्लास कार्यशाला थी, तो उन्होंने बताया कि तेल विजय का हम लोगों ने अगर त्याग लिया है, तो त्याग जो हम लोग खिचू बनाते हैं ना, तो उसमें जो कच्चा तेल डालते हैं ना, वो नहीं खाना है। फिर पापड़ वगैरह बनाते हैं, तो कच्चा जो तेल लगता है वो मतलब पापड़ नहीं खा सकते, कच्चा मतलब वो लोया खाते हैं ना हम लोग, वो नहीं खा सकते, ऐसा बोला था हम लोग को। अच्छा, लेकिन सब्जी में जो तेल है वो खा सकते हैं? हाँ, वो बोला है कच्चा तेल, मतलब कच्चा तेल नहीं खाना है। और दूध में भी ऐसा बोला कि प्लेन दूध नहीं पी सकते हैं, अगर दूध के अंदर शक्कर डाल के अपन उबाल रहे हैं तो वो कढ़ाई में आ जाएगा, कढ़ाई भी आ जाएगा। चलिए ठीक है, मैं इस बारे में थोड़ा सा फिर से स्टडी करके कल की क्लास में विजय के बारे में फिर से बताने का भाव रखता हूँ। ओके, चलेगा, थैंक यू। भारती जी राका। हाँ सर, ये जो बात अभी जैसे मेरी एक बहन ने बोला था ना, यही बात मैंने जैसे मरासा से सुनी थी, यही बात का जैसे जिसको एक चीज का त्याग है, जैसे तेल का, घी का, तो कढ़ाई भी में सब चीज मतलब आपकी खुली है। जी ठीक है, कल विजय पे अब बाकी चर्चा कल करने का भाव रखता हूँ, थोड़ी सी मैं और स्टडी करना चाहूंगा। ओके सर। और कोई जिज्ञासा इसके अलावा? नहीं, धन्यवाद। अभी भारती जी आपकी कोई जिज्ञासा है? आपने वापस नहीं बस नहीं हाँ, यही बोलना था मेरे को, विजय के लिए पूछ रहा था, क्योंकि यही बात हुई थी हमारे साथ, जी ने हमको भी यही ठीक है, बोला था। ठीक है, अब समय हो गया है, धन्यवाद सर। तो आज की कार्यशाला मैं यहीं विराम करना चाहूंगा। और अब ये 7वां व्रत जो है, इसमें और भी कुछ रह गया है, कर्मादान के बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 तरह के जो ऐसे बिजनेस है, स्पेशली भाइयों को ये अवश्य सुनना चाहिए। आपके घर में अगर कोई आपको लगता है कि कोई भाई है और उन्हें ये सुनना चाहिए, तो कल की कार्यशाला में जो 15 कर्मादान है वो अवश्य उन्हें भी थोड़ा सुनने के लिए प्रेरित करें, ताकि एक आइडिया लग जाए कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें कितना हमारे दोष लग रहे हैं, और क्या कहीं हम कोई कर्मादान का बिजनेस तो नहीं करते हैं। तो कल उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे और उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। अब मुझे लगता है बहुत ज्यादा नहीं है, 2 या 3 सेशन में लगभग कंप्लीट हो जाएगा, और अंत में हम 14 नियम को भी एक बार समझेंगे, और फिर लास्ट में कैसे व्रतों को लेना है और कैसे इनको पालन करना है, आगे हमें कितनी फ्रिक्वेंसी से इसका रिवीजन करना है, वो सारा प्रोसीजर भी हम समझेंगे। तो आप बस इस कार्यशाला में बने रहें। कार्यशाला थोड़ी सी लंबी जरूर हो रही है, बट थोड़ी डिटेल में जाने की वजह से शायद हो सकता है कि ये 12 सेशन भी हो जाए, 12 व्रत के अगर 12 सेशन भी हो जाए तो ऑलमोस्ट 10-11 घंटे जैसी बड़ी कार्यशाला हो गई है। तो YouTube पर सारी रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, तो आप अधिक से अधिक संख्या में और भी लोगों को प्रेरणा दें, 12 व्रती बने। 12 व्रती न बन पाए तो 10 व्रती बने, 11 व्रती बने, जितने व्रत ले सकें, कम से कम अव्रत से कुछ कुछ बचने का प्रयास तो हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। प्रत्येक श्रावक को व्रतों की सीमा में आना तो बहुत आवश्यक है, कोई ना कोई व्रत अवश्य लेना ही चाहिए। तो इसी भावना के साथ